रास्ते अक्सर भयानक बन जाते हैं जब आपका सामना उस तीसरी शक्ति से हो जाता है जिस तीसरी शक्ति के बारे में हमारी पुरानी गाथाओं में भी लिखा हुआ है। उन्हीं शक्ति का प्रकोप जब आपके ऊपर सर चढ़ के बोलता है तो बचाने के लिए कोई सामने नहीं आता। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ भी। उससे पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं और जो पुरानी कथाएं होती हैं। सुमित्रा एक छोटे से गांव में रहने वाली एक औरत है जो खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती है। सुमित्रा के घर में सुमित्रा का एक छोटा सा बच्चा है। सुमित्रा का पति काफी साल पहले ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। सुमित्रा गांव में एक छोटी सी दुकान खिलौने की लगाती है और खिलौने बेचती है, अपने घर का गुजारा करती है। सुमित्रा अपने आप पर ही डिपेंडेड है। सुमित्रा के माँ बाप ने भी उनसे बोला कि हमारे घर आ जाओ, यहाँ रहो, ये भी तुम्हारा ही घर है। लेकिन सुमित्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुमित्रा चाहती थी कि वो अपने ही घर रहे और जहाँ पे उनके पति ने उन्हें शादी करके रखा वो जिंदगी भर वहीं रहे। सुमित्रा का छोटा सा बच्चा था और सुमित्रा उसको अपने साथ ही ले जाती थी। कभी कभार सुमित्रा अपने बच्चे को सामने वाले घर में छोड़ दिया करती थी, क्योंकि सामने वाले घर से सुमित्रा की अच्छी जान पहचान थी, आना जाना काफी अच्छा था। लेकिन सुमित्रा के ये समझ नहीं आता था कि सामने वाले घर में न जाने क्यों नेगेटिव एनर्जी सी महसूस होती थी। सुमित्रा रोज जाती, खिलौने बेचती, मार्केट में अपना काम करती और वापस अपने घर आ जाती। एक दिन सुमित्रा को अपनी दुकान बंद करते हुए देरी हो गई। सुमित्रा दुकान बंद करके अपने घर जा रही थी। जो दुकान से घर का रास्ता था वो सुनसान था, क्योंकि बाजार से घर जाते समय सुमित्रा को जिस रोड से जाना पड़ता था, जिस गली से जाना पड़ता था, वो गली सुनसान थी। उसमें गिने चुने कुछ 5-6 घर थे। गली काफी लंबी थी, पेड़ पौधे, जंगल या इलाका ऐसा कुछ था। सुमित्रा दुकान बंद करके जब घर जा रही थी तो रास्ते में एक बैनर लगा हुआ था शहीद भगत सिंह का। उस बैनर के नीचे चौराहा कटता था, जो एक गली सीधी जाती थी और एक गली इधर से सीधी जाती थी। वहां एक चौराहा बनता था। सुमित्रा हमेशा ही उस चौराहे से टलकर जाती थी और कहा भी यही जाता है, कभी आपको चौराहा दिख जाए तो चौराहे के बीच से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन शक्तियों को उतारा और जो भी होता है, टूना टोटका जो भी है, वो इन चौराहों पर ही रखा जाता है, क्योंकि चौराहे पर आना जाना काफी लगा रहता है और इन चौराहे से ही ज्यादातर लोगों के साथ इन बुरी शक्तियों का संगम होता है। सुमित्रा उस चौराहे से हमेशा ही टल के जाती थी। उस दिन सुमित्रा को जल्दी थी, क्योंकि दुकान से निकलते समय भी उसे देरी हो गई थी और जो सुमित्रा का बच्चा था वो भी सामने वाले घर में वो देके गई हुई थी। सुमित्रा उस चौराहे से सीधी निकल जाती है। आज शनिवार था। उस शनिवार को उतारा कर लोग उसी चौराहे पर रखते हैं। सुमित्रा जब चौराहा पार कर लेती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से पायलों की आवाज आ रही है। कोई गुनगुना रहा है, मानो कोई गाना गा रहा हो या फिर बड़बड़ा रहा हो, ऐसी आवाज आती है। सुमित्रा पीछे पलट कर देखती है, वहां कोई नहीं था। सुमित्रा अकेली औरत इतनी निडर थी, शक्तिशाली थी, कहो कि वो अपने पे ही डिपेंडेंट थी। उसे इन सब चीजों से डर नहीं लगता था, क्योंकि अकेले घर में रहना, अपने बच्चे को संभालना, दुकान पे जाना, वहां से वापस आना, सुमित्रा अक्सर लेट भी हो जाया करती थी। तो सुमित्रा इन सब चीजों से, इन सिचुएशनों से निकलकर एक, मानो क्या कहूँ, ऐसी वुमेन बन चुकी थी जो कि अपने ऊपर डिपेंडेंट हो और उसे किसी भी चीज से डर ना लगे। सुमित्रा जब 2 कदम बढ़ाती है तो ऐसा लगता है पायल भी 2 कदम बढ़ी है। पायल झनझनाने की आवाज,
गुनगुनाने की आवाज सुमित्रा के कानों में लगातार गूंज रही थी। सुमित्रा को यह साफ महसूस हो रहा था कि सुमित्रा के पीछे कोई चल रहा है, लेकिन सुमित्रा अपनी चाल की गति उसी तरह से रखती है जिस तरह से सुमित्रा चलती थी। सुमित्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके पीछे से पायलों की आवाज भी आगे बढ़ती है। सुमित्रा अपने घर पहुंच जाती है, अपने बच्चे को लेकर घर के अंदर खाना बनाना शुरू कर देती है। सुमित्रा को उसके बच्चे की आवाज आती है। बच्चा तेज तेज खिलखिलाकर हंस रहा था, मानो बच्चे के साथ कोई खेल रहा है और बच्चे उससे खेल से काफी खुश है। सुमित्रा खाना पीना छोड़ छाड़ कर अपने बच्चे के पास जाती है, देखती है बच्चा सामने देखकर खेल रहा है, किसी से बात कर रहा है। सुमित्रा ये देख के बच्चे को उठाकर किचन में ले आती है। किचन में जब सुमित्रा लाती है तो बच्चे के 2 खिलौने सुमित्रा वही ले आती है किचन में। बच्चा नीचे बैठकर खेल लेगा। गांव का घर है, बड़ा घर है, किचन भी बड़ा है, तो बच्चे को नीचे बिठा देती है अक्सर, तो बच्चा खेलता रहता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चा वहां से उठकर रोने लगा, मानो उसे उसी ही चीज के साथ खेलना है जो चीज उसे उस घर में खिला रही थी। उसके रोने की आवाज पूरी घर में गूंजने लगी। थोड़ी ही देर बाद सुमित्रा जो खाना बना रही थी वो नीचे गिर गया। सुमित्रा ने बर्तनों की आवाज सुनकर भागकर जाकर देखा रसोई में, तो उनका पतीला जमीन पर गिरा हुआ था। सारी सब्जी नीचे फैल गई थी। सुमित्रा बच्चे को वहीं छोड़कर सारी सब्जी समेटने चली जाती है, पोछा वोछा लगाती है, तो उसे दोबारा से सुनाई देता है कि बच्चा दोबारा से उसी तरह से खेल रहा है जिस तरह से पहले खेल रहा था। सुमित्रा परेशान थी कि आज न जाने ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। सुमित्रा बेचैन थी कि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज ही क्यों ऐसा हो रहा है। रास्ते में पायल की आवाज, घर आने के बाद बच्चे के साथ ऐसा होना, पतीला सब्जी का गिर जाना। सुमित्रा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। सुमित्रा किसी तरह से खाना बनाती है अपने बच्चे को वहीं छोड़कर। बच्चा पूरे समय इसी तरह से हंसते रहता है और खेलते रहता है। नहीं तो सुमित्रा के बिना उसका बच्चा जब घर आ जाती थी तो रोने लगता था, मम्मी कहाँ है। बच्चा बड़ा था, करीब 4 साल के आसपास, 5 साल के आसपास, तो वो थोड़ी देर में जब सुमित्रा को देख लेता था तो रोने लगता था। उसे पता था कि मम्मी घर आ चुकी है। सुमित्रा इस बात को देखकर हैरान थी कि आज उसके बच्चे ने एक भी बार अपनी मम्मी को याद नहीं किया। सुमित्रा खाना बनाते ही अपने बच्चे के पास जाती है तो देखती है तो उसका बच्चे के कपड़ों पे एक लाल रंग लगा हुआ था। सुमित्रा लाल रंग देख के सोचती है बच्चे ने कुछ इधर उधर से उठाकर अपने पर गिरा लिया होगा। आसपास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसका बच्चा उठाकर अपने शरीर पे गिरा सके, खास करके लाल रंग की। घर में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू सुमित्रा ने उस चौराहे पे भी महसूस की थी। सुमित्रा को शक हुआ कि चौराहे पे जैसी खुशबू थी वैसी खुशबू मेरे घर के अंदर भी आ रही है, क्या है। सुमित्रा खाना खा के सो गई। सोते समय भी सुमित्रा को उसी चीज के सपने आए, मानो कोई उसके घर के अंदर आ गया हो, कोई उसके बच्चे के साथ खेल रहा हो, कोई उसे परेशान कर रहा हो। लेकिन सुमित्रा ने इन सब बातों को अनदेखा किया। अगले दिन जब सुमित्रा दुकान खोलने के लिए जा रही थी तो उसके सामने कुछ ना कुछ अड़चने आ रही थी। घर के अंदर पहले तो जब उसने अपने बच्चे के लिए खाना बनाया, अपने लिए खाना बनाया, खाना बनाते समय उसने 2-3 बार खाने को जला दिया और खाना पता नहीं किस तरीके से गिर गया या खाना ना बन पाया। सुमित्रा ने किसी तरह से जला हुआ, फूका हुआ, खराब खाना बना के टिफिन में बांध के रख दिया। जब सुमित्रा काम पे जाने लगी तो सामने वाले पड़ोसियों से बोला, तो पड़ोसियों का भी बोलने का तरीका ऐसा था जिस तरीके को सुमित्रा ने आज तक नहीं देखा।
पड़ोसी सुमित्रा से बोले कि मैं नहीं रखूंगी तुम्हारे बच्चे को, ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे नहीं सहा जाएगा। कहाँ सुमित्रा के बच्चे से वो पड़ोसी इतना प्यार किया करते थे कि वो कहते थे कि रात को भी इस बच्चे को यहीं सुला दिया करो। कहाँ वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चे को हम नहीं संभालेंगे, ये रोज रोज का ड्रामा हमसे नहीं सहा जाएगा। सुमित्रा परेशान तो थी, लेकिन सुमित्रा इतनी मुसीबतों से गुजर चुकी थी कि उसे ये छोटी मोटी मुसीबतें कुछ भी नहीं लगती थी। सुमित्रा अपने बच्चे को अपने साथ दुकान पर लेके जाती है। सुमित्रा जैसे ही उस चौराहे पर पहुंचती है, दोबारा से सुमित्रा के साथ उन पायलों की आवाज चलने लगती है। सुमित्रा को ये समझ नहीं आ रहा था कि दिन में ऐसी आवाज और पीछे भी कोई नहीं है। सुमित्रा ने अपने बच्चे को गोद में उठा रखा था और उसका बच्चे का सर पीछे की तरफ था। उसका बच्चा जोर जोर से हंस रहा था पीछे देखकर। पीछे से कोई बच्चे को मुंह बना के खिलाता है या फिर कुछ कहता है तो बच्चा जोर जोर से जैसे हंसता है, उस तरह से बच्चा हंस रहा था। सुमित्रा को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ और क्यों हो रहा है। सुमित्रा अपनी दुकान पर पहुंचती है। सुमित्रा की दुकान पर उस दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मानो सुमित्रा की दुकान देखकर लोग वापस चले जा रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि शायद दुकान पर कोई बैठा ही नहीं। सुमित्रा वहीं बैठी थी और सुमित्रा को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ कि उसकी दुकान पर आज कोई ग्राहक नहीं आया। नहीं तो सुमित्रा की दुकान उस मार्केट में काफी अच्छी चलती है। सुमित्रा रात हो गई, अपने घर जाती है। घर जाते समय चौराहे पे निकलते समय उसे फिर वही पायलों की आवाज, फिर वही धुन सुनाई देती। सुमित्रा घर जाती है। घर पे भी उसी तरह से उसका बच्चा खेलता है। उसी तरह से सुमित्रा खाना नहीं बना पाती। अगली ही सुबह सुमित्रा समझ जाती है कि कुछ तो ऐसा है जो हमारे घर में हमारी मर्जी के बिना आ गया है। कोई ऐसी शक्ति जो रहस्यमय है। सुमित्रा जल्दी ही एक बाबा के पास जाती है। बाबा को ये सारी बातें बताती है। बाबा सुमित्रा का हाथ पकड़ते ही ये बता देते हैं कि जिस चौराहे से तुम निकली थी, उस चौराहे से तुम्हारे साथ कोई औरत लग गई है। कोई औरत तुम्हारे साथ आ गई है। किसी ने उतारा कर रखा था और वो औरत तुम्हारे साथ चली। सुमित्रा उस बाबा को बोलती है कि बाबा मेरा उतारा करो किसी तरह से, मेरा बच्चा है, मेरे को अपना घर भी चलाना होता है, किसी भी तरह से मेरा उतारा कर दो। बाबा सुमित्रा के घर आता है। सुमित्रा के घर के अंदर बाबा को वो नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। बाबा समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्ति है जो सुमित्रा को परेशान कर रही है। बाबा कैसे न कैसे सुमित्रा का उतारा तो कर देता है, लेकिन सुमित्रा को आज भी उस चौराहे से उसी पायल की और उसी धुन की आवाज आती। आज भी सुमित्रा उस चौराहे पे से नहीं जाती। सुमित्रा लंबा रास्ता चुन लेती है, लेकिन चौराहे के बीच से नहीं जाती। दोस्तों, ये कहानी मुझे सुमित्रा ने ही भेजी है और सुमित्रा ने बताया कि जब वो उस चौराहे से गुजर रही थी तो उसे हमेशा ही पायल और गुनगुनाने की आवाज आती थी, जिसकी वजह से सुमित्रा ने उस चौराहे से आना जाना ही छोड़ दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी? कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।